बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और पवित्र वन में एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त कन्या रहती थी, जिसका नाम था वृंदा। वृंदा सिर्फ रूप से ही सुंदर नहीं थी, बल्कि उसका मन, उसकी आत्मा और उसके विचार भी उतने ही निर्मल और पवित्र थे। उसका जीवन पूरी तरह भक्ति में समर्पित था। वो प्रतिदिन पूरे मन, श्रद्धा और प्रेम से भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वो पूजा करती तो ऐसा लगता जैसे पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो गया हो। पक्षियों का कलरव धीमा हो जाता, हवा भी जैसे थमकर उसकी भक्ति को सुनने लगती। समय बीतता गया और एक दिन वृंदा का विवाह एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा जालंधर से हुआ। जालंधर पराक्रमी, वीर और युद्ध में अजय माना जाता था, लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी सेना या बल नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की अटूट भक्ति, उसका सतीत्व और उसकी सच्ची निष्ठा थी। कहा जाता था कि जब तक वृंदा अपने धर्म, अपने व्रत और अपनी भक्ति पर अडिग रहेगी, तब तक जालंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। धीरे धीरे शक्ति के साथ जालंधर के भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। उसने देवताओं को ललकारना शुरू कर दिया। स्वर्ग में अशांति फैल गई, हर ओर भय का माहौल था। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, जालंधर को कोई नहीं रोक पा रहा। भगवान विष्णु सब जानते थे। वे समझ गए कि जालंधर को हराने के लिए उसकी असली शक्ति यानी वृंदा की भक्ति को तोड़ना आवश्यक होगा। ये निर्णय उनके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि इसमें एक सच्ची भक्त का दिल टूटेगा। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए ये करना आवश्यक था। एक दिन भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया। उसने पूरे विश्वास और प्रेम से उनका स्वागत किया। लेकिन उसी क्षण उसकी तपस्या और सतीत्व भंग हो गया। उधर युद्ध भूमि में जैसे ही वृंदा की शक्ति कमजोर हुई, जालंधर भी अपनी ताकत खो बैठा और अंततः देवताओं के हाथों उसका वध हो गया। जब वृंदा को इस छल का सत्य पता चला तो उसका हृदय पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मन में गहरा दुख और पीड़ा थी। वो बोली, प्रभु आपने मेरे साथ छल किया, मेरी भक्ति का अपमान किया। क्रोधित और दुखी होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आप पत्थर बन जाएंगे। वृंदा के इस श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और वे शालिग्राम के रूप में पूजे जाने लगे। इसके बाद वृंदा ने अपने जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन उसकी भक्ति, उसका प्रेम और उसकी पवित्रता कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी आत्मा ने पुनर्जन्म लिया, एक पवित्र और दिव्य पौधे के रूप में, जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। तभी से तुलसी माता को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना जाता है। उनकी पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। जय तुलसी माता।